कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का 18वां पाठ है तालाब बांधता धर्म स्वभाव। यह एक निबंध है विद्यार्थियों, जिसके निबंधकार हैं अनुपम मिश्र। विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थों को जान लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है वह है, तालाबों को धर्म स्वभाव वाला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर देखिए। तालाबों को उनके लोक कल्याण, ध्यान दीजिएगा, लोक कल्याण करने वाले स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव वाले कहा गया है। दूसरा प्रश्न, छत्रसाल अपने बेटे जगत राज से क्यों नाराज हुए? इसका उत्तर होगा, छत्रसाल अपने बेटे जगत राज से इसलिए नाराज हुए कि उसने बीजक, बीजक को कहते हैं सूत्र संकेत, बीजक में संकेत दिए रहते हैं सूत्र के रूप में, फार्मूला के रूप में, उसकी सूचना के अनुसार खजाना खोद निकाला था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छेरछेरा त्योहार क्या है? यह किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, पूस मास की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला पर्व छेरछेरा में लोगों के दल निकलते हैं, घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थ से धान एकत्र करते हैं। हर एक घर अपने सामर्थ्य से धान का दान करता है। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता है। इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं। छेरछेरा त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों, जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य का क्या आशय है? उत्तर होगा, जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य का आशय है कि जो दूसरे को जीवन दे सकता है वह निर्जीव नहीं हो सकता, अर्थात उसमें भी जीवन अवश्य है। भारतीय समाज में तालाब में जीवन की कल्पना भी की गई है, साथ ही उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी होता है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, बिंदु सागर कैसे बना? यह कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसी ही मान्यता रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर है। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है, जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर
में अर्पित कर देते हैं। यह जगन्नाथपुरी में स्थित है। वर्तमान में जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर जिला है। अब आइए छठे प्रश्न की ओर। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन करें। इसका उत्तर देखिए, तालाब के अनेक लाभ हैं। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। वनवासी समाज में तो तालाब का स्थान मन पर ही नहीं बल्कि तन पर भी है। उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। अब आइए विद्यार्थियों, पाठ का अंतिम प्रश्न। अमावस और पूनों के दिन किस प्रकार के सार्वजनिक हित वाले कार्य किए जाते थे? उत्तर होगा, अमावस और पूनों के दिन पुराने समाजों में सार्वजनिक काम से जुड़ने का विधान रहा है। इन दोनों दिन अर्थात अमावस और पूनों के दिन किसान अपने खेत में काम नहीं करते थे, बल्कि इन दोनों दिन लोग अपने क्षेत्र के तालाब आदि का देखरेख व मरम्मत किया करते थे। सार्वजनिक हित में श्रम दान करते थे, तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र करते थे। तो विद्यार्थियों, ये थे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।